जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल के अगले सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये आज का टॉपिक है नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमि, रिवर, लेक, वेटलैंड। ये जो कि ये सभी एग्जामों के लिए ज़रूरी है। मतलब इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप इसे देख सकते हैं। और ये PYQ है जो पिछले एग्जामों में पूछा गया, या तो या RO में, या UP PCS का, या UPSI, या फिर यूपी पे SSSC के थ्रू जो होता है उसमें, या तो पुलिस वाले में, या तो लेखपाल में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए इसके दृष्टि से भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर नदियां सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सुल्तानपुर, गोमती, गोरखपुर, राप्ती, मथुरा, बेतवा, कानपुर, गंगा। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये बी है। गोरखपुर राप्ती सही सुमेलित है। कानपुर गंगा सुमेलित है। सुल्तानपुर गोमती ये भी सही सुमेलित है। जो सुमेलित नहीं है वो मथुरा बेतवा, ऑप्शन सी। तो यह मथुरा किससे है? मथुरा यमुना नदी के किनारे ये रहा। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है। और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। जबकि उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है वह किसके किनारे है? तो वह ये जो काशी है ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये 2017 में पूछा गया है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है और इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्य कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होके बांग्लादेश में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में यह 28 जिलों से होकर गुजरती है। कौन? गंगा नदी, जो उत्तराखंड से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 3, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इस बेतवा रिवर का है, क्योंकि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का, कि बेतवा नदी जो है उससे बुंदेलखंड के क्षेत्र में सिंचाई की लगभग 50% योगदान होता है, और केन नदी से 25% का योगदान। तो सबसे ज्यादा कौन से नदी का? तो बेतवा नदी का योगदान है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती? तो गंगा नदी तो बहती है, गंगा नदी बहती है, यमुना भी बहती है, रामगंगा भी। झेलम नहीं बहता, क्योंकि झेलम उधर पंजाब के साइड है, जम्मू कश्मीर के साइड है। तो इसका आंसर होगा डी, झेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया है। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, और ये जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, पंजाब प्रांत से होकर बहती है। और झेलम नदी जिसका मूल वैदिक नाम वितस्ता है, और झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। और फुलहर झील जिसे पंगेती फुलहर ताल या गोमताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ये माधोटंडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही हुआ है। और हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन है? तो दमदमा झील है, सुल्तानपुर झील है, कोटला शल और बड़खल झील है। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? तो सतरेगा झील है, बूढ़ापारा झील है, दलपत सागर झील है। गुजरात की प्रमुख झीलें कौन है? यह है कनकरिया झील, थोल झील, सूरसागर झील। यह है गुजरात की झील है। अगला क्वेश्चन, सुरहा ताल। तो सुरहा ताल
सुरहाताल एक झील है, कौन सा? चाप। तो सुरहाताल भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है और एक प्राकृतिक गोकुल झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर स्थित 1991 में इसे सुरहाताल पक्षी विहार के नाम से भी पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पे है? तो ये है गंगा और वरुण नदी के संगम पे। और एक क्वेश्चन और है, वाराणसी का नाम पड़ा क्यों? तो वाराणसी का नाम भी वरुण और अस्सी दो ऐसे नदियां हैं जिनके बीच में बनारस और इन्हीं दोनों के नामों को मिलाकर वाराणसी बना। इसका एक्सप्लेनेशन, वाराणसी में ही नगर 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास नदी में मिलती है, यमुना नदी में। अगला क्वेश्चन, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, वो है अलीगढ़ में। और शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी का झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, सुर सरोवर रामस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, नहीं, ये गलत है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, हाँ, ये एक मानव निर्मित जलाशय है, इसका मतलब भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुर सरोवर राम स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय, हाँ बिल्कुल सही। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 82 स्थल रामसर आर्द्र भूमि यानी कि रामसर वेटलैंड के अंतर्गत शामिल है और वर्तमान स्थिति में रामसर संख्या के लगभग ये मामले में तमिलनाडु में 16 स्थल है और 16 स्थल के साथ तमिलनाडु पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है, इसके साथ ये उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद? ये है बिजनौर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहते हुए ये उत्तराखंड होते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। नदी किनारे, गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि है और भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई। किसको? गंगा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये देखना है। तो सुर सरोवर है, सरसई नवार झील ये भी है और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी रामसर साइट में है और सुरीसर मानसर झीलें ये नहीं है। तो सुरसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है और जम्मू जिले में स्थित है और सुरसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं। सुरसर मानसर 2 झीलें हैं और दोनों को मिलाकर जुड़वा झीलें भी कहते हैं और यह क्या कहते हैं, जबकि सुर सरोवर आगरा 2020 में और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है जो कि 2019 में और सरसई नावर झील इटावा में जो कि 2019 में शामिल किया और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे रामसर साइट स्थल घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यारो में 2021 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें तो स्टार लगा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है।
सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या सालग्रामी और मैदान भागों में नारायणी और सप्त गंडकी भी कहते हैं। इतने नाम है किसके? गंडक नदी के। शालिग्रामी, सालग्रामी, नारायण, सप्त गंडकी। और यह नदी उत्तर प्रदेश महाराजगंज कुशीनगर से बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश में ये महाराजगंज कुशीनगर से होते हुए बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए गंगा नदी में जाके पटना में मिल जाती है। और सोन नदी की बात करें तो सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होकर फिर पटना में जाके गंगा से मिल जाती है सोन नदी भी। और हिंडन नदी सहारनपुर जनपद से कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में जाके मिल जाती है। तो आपका ये हिंडन नदी जाके यमुना ये कहाँ यमुना नदी में जाके मिल जाती है और बाकी दोनों गंगा में पटना में जाके मिल जाती है। शारदा नदी को शारदा नदी को क्या कहते हैं? काली या महानदी भी कहा जाता है। और यह नदी उत्तराखंड के पिथौरा से निकलकर उत्तराखंड के नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर। और यह है बहराम घाट, जिसे बाराबंकी कहते हैं, के निकट करनाली घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। तो इस तरह से कोई आंसर नहीं मिल रहा। आयोग इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये भी 2021 में पूछा है यूपी पीसीएस में। तो क्या है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है वो देख लेते हैं। तो जो सुमेलित है हमारे पास ये 100 झील मैनपुरी सही है, शेख झील अलीगढ़ ये भी सही है, बखिरा झील संत कबीर नगर ये भी सही है, और सरसई झील आगरा ये गलत है। तो सरसई झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं इसका। तो 100 झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखिरा झील संत कबीर नगर, सरसई हो गया इटावा। तो इटावा में सरसई, संत कबीर नगर में बखिरा झील, अलीगढ़ में शेखा झील और मैनपुरी में 100 झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित है हम उसको देख लेते हैं पहले। तो सही सुमेलित है वाराणसी गंगा के किनारे सही है। कोसी नदी तो ये जो गोरखपुर है ये राप्ती नदी के किनारे है, तो ये गलत हो गया। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे ये भी सही है। अयोध्या मतलब अयोध्या सरयू नदी के किनारे ये भी सही है। तो ये सी वाला गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है चंदौली। तो देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया। शेरों को बचाने के लिए यह देवदरी और राजदरी चंदौली में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह है बी, सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है और ये ROE 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन? सोन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कौन सा? देखते हैं। बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। तो हमारा आंसर सी होगा। इसका सही आंसर और एक्सप्लेनेशन भी साथ में देख लेते हैं। तो बिठूर गंगा नदी के किनारे हो गया, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और गंगा उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना जो है 19 जिलों से होकर बहती है। यानी कि जो गंगा है वह 28 डिस्ट्रिक्ट से और जो यमुना है वह 19 जिलों से, उत्तर प्रदेश में इतने जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश में बताना है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित कौन है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित ये है बी मतलब पूर्वी क्षेत्र, पूरब का तरफ, क्योंकि बिहार का पश्चिमी एरिया से लगा हुआ है, तो ये बाढ़ प्रभावित रहता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र, मध्य के मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब के मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना गंडक नदियां इस विशाल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम में दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर है और उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है। अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा काप मिट्टी, कीचड़, बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र, परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दो कूट है, इधर नगर है, इधर नदी है, तो इन कूट को मिलाते हुए सही आंसर देना है हमें। तो चित्रकूट, ये है चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। फिर उसके बाद से जौनपुर गोमती नदी के किनारे, पीछे भी देखे हैं। फिर उसके बाद से मथुरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी, जौनपुर गोमती नदी, मथुरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी। अगला क्वेश्चन, पार्वती आगरा सुर सरोवर सुरहाताल ऊपरी गंगा नदी, ये जो है उत्तर प्रदेश किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो इसमें भी मतभेद है। क्या मतभेद है? मतलब आयोग ने कुछ और दिया है, ऑप्शन में कुछ और दिया है। तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुलंदशहर है 2005 में, और वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल थे। 2022 तक 10 शामिल किया गया। तो कौन कौन? सरसई, नवर झील इटावा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती आगरा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सुर सरोवर कीथम झील आगरा जो कि 2020 में मिलाया गया, और हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, बखिरा ये संत कबीर नगर। अब ये जो रामसर साइट है, इसे याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ये गारंटी है कि इससे क्वेश्चन मिलेगा। अगर इतना याद होता है तो इससे ये है कि एलिमिनेट भी कर पाएंगे, क्योंकि बाकी अगर नहीं भी याद रहता है, इतना याद है जिससे हम ये देख पाएंगे, जैसे ये सांडी पक्षी बिहारी है, तो क्या ये हरदोई से जाता है? तो अगर किसी और के साथ लगा तो इसे हम गलत कर सकते हैं, बाकी को देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो आई थिंक इसी के साथ ये नदी झील और ये जो वेटलैंड था, ये चैप्टर खत्म हो गया। ये नदी, झीलें और आर्द्रभूमि, जो कि ये 2025 तक लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन आया था, ये इसमें हो गया। और अगला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई को बूस्ट करते रहिए। थैंक यू।